सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक कण का सरल आवर्त गति में किसी क्षण क्रमशः विस्थापन, वेग तथा त्वरण 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो कण का अधिकतम वेग है। इफ द डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration acceleration at a particular instant of a particle describing simple harmonic motion are respectively 1 centimeter, 1 centimeter per second and 1 centimeter per second square, then the maximum velocity of the particle is। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। ये पिछले 2003 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो ले लिए हैं। सरल आवर्त गति में आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होती है x डबल नॉट बराबर माइनस म्यू एक्स। किसी भी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी दी जाती है b स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन से सेंटर की तरफ आ रहा हो तब उसकी पोजीशन दी जाती है x इक्वल टू a कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी। यहाँ से वेलोसिटी भी ले लेते हैं। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है किसी क्षण जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो म्यू बराबर समीकरण x डबल नॉट बराबर माइनस म्यू एक्स से ये 1 लिख दिया और ये 1, तो म्यू बराबर 1 आ गया। नेगेटिव तो डायरेक्शन की वजह से है इसलिए नेगेटिव साइन हटा दिया। v स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वेलोसिटी 1, म्यू 1, a स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2, a इक्वल टू रूट 2। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? सेंटर पर। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए x बराबर 0 रखने पर किस समीकरण से आएगा? इसी समीकरण से। v मैक्सिमम, म्यू के लिए 1 लिख दिया, a स्क्वायर के लिए 2 लिख दिया और x के लिए 0, तो v मैक्सिमम हो गई रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर आ गया? फोर्थ ऑप्शन आ गया। बिल्कुल सिंपल, जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो यूज की। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ मोशन x डबल नॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। x के लिए 1, x डबल नॉट के लिए 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी 1 दे रखा है और त्वरण भी 1 दे रखा है, तो म्यू बराबर 1 आ गया। माइनस साइन डायरेक्शन की वजह से इसलिए म्यू बराबर 1 आ गया। वेलोसिटी 1, डिस्प्लेसमेंट 1, तो सेकंड इक्वेशन से a स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू रूट 2 आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? सेंटर ऑफ मोशन पर। वहाँ x की वैल्यू क्या होती है? 0, x की वैल्यू 0 रख दी, v मैक्सिमम आ गया रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन। एक सरल रेखा में गति कर रहे एक कण द्वारा तय की गई दूरी s स्क्वायर बराबर at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c द्वारा दी जाती है, तो इसका त्वरण किसके समानुपाती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई s स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, देन द एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है?
अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। तो यही लिख लेते हैं अपन, गिवन इक्वेशन एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। दोबारा चेक कर लेते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू टी। इसका टी के सापेक्ष अपकलन करने पर क्या होगा, 2s ds ओवर dt दिस इक्वल टू 2at प्लस 2b प्लस 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो ds ओवर dt at प्लस b डिवाइडेड बाई s। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, आपको लेना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, पुनः इसका टी के सापेक्ष अपकलन करने पर क्या होगा, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल से की, u अपॉन बी से किया, एस एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए टी प्लस बी ए माइनस ए टी प्लस बी एज इट इज, डी एस ओवर डी टी। डी एस ओवर डी टी के लिए फिर यही लिख दिया, ए टी प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर में अपॉन एस है वो एस एलसीएम ले लिया तो आ गया ए एस स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो उसको लिख दिया ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस, और एस स्क्वायर पहले से एस क्यू लिख दिया। जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ क्या है आपके पास, एस स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से वैल्यू लेते हैं अपन, एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt, ये एस स्क्वायर माइनस सी के बराबर आ गया। तो यहां लिखते हैं फिर ए एस स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए टी स्क्वायर प्लस, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2bt, और ये बी स्क्वायर है तो उसको ऐसे ही रखते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यू। ए टी स्क्वायर प्लस 2bt, वहां से लिख देंगे एस स्क्वायर माइनस सी। ये जो सी है ये राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ है अपने पास, डायरेक्ट लिख देते हैं। ए एस स्क्वायर माइनस ए, इसको लिखा आपने एस स्क्वायर माइनस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यू। ए एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यू। तो दिस इंप्लाइज ये एक्सेलरेशन के बराबर चल रहा है। तो देयरफॉर डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एस क्यू। आपसे ये पूछा था कि त्वरण किसके समानुपाती है, तो दोबारा से देखें, आपको इक्वेशन दे रखी थी एस स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, सिंपल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2s ds ओवर dt इक्वल टू 2at प्लस 2b प्लस 0, तो 2 से डिवाइड कर दिया, s को राइट साइड में ले गए, ds ओवर dt इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन s।
अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ गया d2s ओवर dt स्क्वायर, क्वेश्चन रूल से u अपॉन b से डिफरेंशिएट कर दिया, और अगले स्टेप में at+b होल स्क्वायर हुआ तो वो आ गया a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2abt प्लस b स्क्वायर। यहाँ से a कॉमन ले लिया, पहले दो पदों से b स्क्वायर सेपरेट कर दिया, तो a ब्रैकेट at स्क्वायर प्लस 2bt, इसकी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है वहां से रख दी s स्क्वायर माइनस c, ये फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन थी इससे आपने वैल्यू रख दी, और वो फिर t वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या आ गया ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यू, इट मीन्स d2s ओवर dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एस क्यू, ये 1 अपॉन एस क्यू सेकेंड आंसर आ गया। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। अब ये स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड 2023 का है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आज आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।